इस प्रॉब्लम में हमें पूछ रहा है फाइंड मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए ऑफ द इंक्लाइंड फोर्सेस एज शोन इन फिगर। आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट आर विच विल क्रिएट दिस मोमेंट अबाउट ओ। तो हमें ए पॉइंट पे मोमेंट निकालना है और रिजल्टेंट की पोजीशन भी हमको फाइंड आउट करना है। अगर आपको रिजल्टेंट की पोजीशन फाइंड आउट करना है तो पहले आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको फोर्सेस के एंगल्स नहीं दिए हुए हैं, तो हमको पहले फोर्सेस के एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो मैं पहले ये वाला एंगल निकाल रहा हूँ। ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर आएगा। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अब ये एंगल निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू 4/3। इससे थीटा आ जाएगा, दैट इज टेन इनवर्स 4/3 करेंगे तो 53.13 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल आपने निकाल लिया 53.13 डिग्री, इसको हम हटा देते हैं। अब आप इस 1000 न्यूटन वाले फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। थीटा वाला साइड आपका कॉस थीटा हो जाएगा, 1000 कॉस 53.13 ये वाला आ जाएगा। 1000 का दूसरा बनेगा, दैट इज 1000 साइन 53.13 आपने बना दिया। अब ये वाला फोर्स हट जाएगा, इसको मैं हटा के आपको खाली कंपोनेंट दिखाता हूं। अब देखिए यहां पे 200√13 वाला जो फोर्स है इसका भी आपको एंगल नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल ये वाला निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये जो एंगल आएगा वो इस एंगल के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हैं, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहां पे देखिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। यहां पे आप टेन थीटा लगा देंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/2। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2 करेंगे तो 56.3 डिग्री आ जाएगा। ये 56.3 डिग्री है तो ये भी आपका 56.3 डिग्री आ जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं 200√13 के दो कंपोनेंट बना सकता हूं। तो इसका एक कंपोनेंट मैं इधर बनाऊंगा 200√13 कॉस ऑफ 56.3। इसका मैं दूसरा कंपोनेंट बनाऊंगा 200√13 साइन ऑफ 56.3। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब मैंने इसको हटा दिया। अब पहले मेरे को इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले मैं सिग्मा एच निकालता हूं। सिग्मा एच निकालूंगा तो पहले मैं इन दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखूंगा। तो देखिए मैंने सिग्मा एच लिखा, दैट इज 1000 cos 53.13 प्लस 200√13 cos ऑफ 56.3। अब मैं सिग्मा वी लिखूंगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में ये लग रहा है और ये नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, इसको मैं प्लस लिखूंगा और इसको मैं माइनस लिखूंगा। तो सिग्मा एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1000 न्यूटन। अब सिग्मा वी की वैल्यू निकालेंगे, तो आपने ये इक्वेशन बना ली, तो सिग्मा वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200 न्यूटन। हमें तो रिजल्टेंट निकालना है। हम जानते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो इससे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1019.8 न्यूटन। रिजल्टेंट का एंगल निकालना है थीटा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ सिग्मा वी अपॉन मॉड ऑफ सिग्मा एच होता है। इससे रिजल्टेंट का एंगल आपका आ जाएगा 11.3 डिग्री। मतलब रिजल्टेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमको क्या करना है, ए पॉइंट पे नेट मोमेंट निकालना है। नेट मोमेंट कितना आएगा इन चारों फोर्सेस के कारण। तो नेट मोमेंट एट पॉइंट ए निकालेंगे। तो पहले देखिए मैं इसका मोमेंट लेता हूं। इसका मोमेंट ए पॉइंट पे आपको नजर आ रहा है, ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। और इस फोर्स की दूरी ए पॉइंट से कितना है, 0.5 मीटर है। तो आप इसको लिखेंगे, दैट इज 200√13 साइन ऑफ 56.3 इंटू 0.5। ये 0.5 हो गया। अब इसका मोमेंट लेंगे तो इसका मोमेंट देखिए आपको नजर आ रहा है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। और इसकी दूरी, ये जो फोर्स है इसकी दूरी ए पॉइंट से लेना है। कौन सा, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस लेना है। तो इसको देखिए मैं पीछे एक्सटेंड कर लूंगा। जब मैं आप इस फोर्स को पीछे एक्सटेंड कर लेंगे तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी आपको ए पॉइंट से मिल जाएगा। वो कितना मिल जाएगा, 0.3 मीटर मिल जाएगा। इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ये 0.3 मीटर इस वाले फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी ए पॉइंट से मिल गई। अब चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो हम इसको माइनस लिखेंगे। माइनस करा मैंने 200√13 cos ऑफ 56.3 इंटू 0.3। अब इसका मोमेंट लेंगे तो इसका मोमेंट तो ए पॉइंट पे 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स इसी पॉइंट से पास होके जा रहा है। अब इसका मोमेंट लेना है तो इसका मोमेंट देखिए आपको नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी दूरी कितना है, 0.5 मीटर है।
और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मैं माइनस लिखूंगा। मैंने माइनस लिखा 1000 साइन 53.13 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो नेट मोमेंट एट पॉइंट ए आ जाएगा -220 न्यूटन मीटर। तो यहां पे देखिए आपने नेट मोमेंट निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, रिजल्टेंट की पोजीशन निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रिजल्टेंट को एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों एज्यूम करा, क्योंकि रिजल्टेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में आता तो मैं इधर एज्यूम करता, थर्ड में आता तो नीचे की ओर एज्यूम करता, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता तो इधर एज्यूम करता। अब मुझे क्या करना है, हम जानते हैं कि रिजल्टेंट कितना है 1019.8 न्यूटन और इसका एंगल भी जानते हैं। एंगल कितना है 11.3 डिग्री। तो देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डी हम निकाल रहे हैं। हम ये एक्स इंटरसेप्ट भी निकालेंगे कि रिजल्टेंट एक्स एक्सिस को कहां काटेगा। हम ये वाई इंटरसेप्ट भी निकालेंगे, रिजल्टेंट वाई एक्सिस पे कहां पे काटेगा। तो देखिए ये डी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट का मोमेंट ए पॉइंट पर किसके बराबर, इन सारे फोर्सेस का मोमेंट ए पॉइंट के जितना आएगा वही रिजल्टेंट का मोमेंट ए पॉइंट पर आएगा। तो ये y इंटरसेप्ट भी आप लोग निकाल लेंगे और ये एंगल आप जानते हैं दैट इज 11.3 डिग्री। तो देखिए आपने लगाया यहाँ पे वेरिग्नेंस थ्योरम 1019.8 इंटू डी इज इक्वल टू 220। इससे आपका डी आ जाएगा दैट इज 0.216 मीटर आ जाएगा। अगर आपको ये वाला x इंटरसेप्ट निकालना है तो रिजल्टेंट को यहाँ पे आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, 1019.8 कॉस ऑफ 11.3 और इसका दूसरा कंपोनेंट बनेगा 1019.8 साइन ऑफ 11.3। अब ये वाला फोर्स हट जाएगा। अब देखिए यहां पे जो कॉस वाला कंपोनेंट है उसका मोमेंट ए पॉइंट पे जीरो हो जाएगा क्योंकि वो इसी पॉइंट से जाएगा। और अब आपको साइन वाला कंपोनेंट का मोमेंट मिलेगा। साइन वाले कंपोनेंट का मोमेंट लिया, साइन वाले कंपोनेंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना x है, तो आपने लिखा 1019.8 साइन ऑफ 11.3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 220। इससे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी दैट इज 1.1 मीटर। तीसरा आपको y इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो देखिए रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट आप बनाएंगे, एक तो आपका कॉस वाला बनेगा 1019.8 कॉस ऑफ 11.3 और इसका दूसरा बना दिया साइन वाला। अब यहाँ पे जो साइन वाला कंपोनेंट है उसका मोमेंट ए पॉइंट पे जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो साइन वाला कंपोनेंट है वो ए से पास होके जाएगा। अब कॉस वाले का मोमेंट हम यहाँ पे लेंगे, हम लिखेंगे 1019.8 कॉस ऑफ 11.3 इंटू वाई इज इक्वल टू 220। तो इससे आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। y कितना निकलेगा 0.22 मीटर आएगा। तो इस तरीके से आपने रिजल्टेंट की पोजीशन फाइंड आउट कर ली।